नमस्कार, मी भीमराव लोणारे. IBM TV 9 न्यूज आणि WH न्यूज मध्ये मी आपलं स्वागत करत आहे. यावेळी मी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसरामध्ये आहे, नागपूर सत्र न्यायालय परिसरामध्ये आहे आणि या परिसरामध्ये आपण बघू शकता जे वकील वर्ग आहे त्यांच्या वतीने एक नारे निदर्शन केले जात आहे. नेमके काय मागणी आहे त्यांची आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ. किस मांग को लेके आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? मित्रों, सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा. मैं एडवोकेट विलास राउत, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष हूँ. मित्रों, हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली है कि बांद्रा कुर्ला के अंदर में एक एडवोकेट हमारे मित्र आकिब साहब, इन्होंने ये जब अपने टू व्हीलर से जा रहे थे तब ट्रैफिक पुलिस वालों ने उनको रोके और रोकने के बाद में उनको कागजात मांगे. उतने छोटे से मैटर के ऊपर में वो वकील को इतना पीटा गया, उन्हें बहुत ही बदसलूकी उनके साथ की गई है. आज वो वकील साहब भर्ती है हॉस्पिटल के अंदर में, और ये बात की निंदा करने के लिए, हमें इसका निषेध करने के लिए हम लोग सब यहाँ जमा हुए. दोस्तों, आप सोचो, दिनों दिन वकीलों के ऊपर हमले होते जा रहे हैं. ना गवर्नमेंट ख्याल दे रही है, न हमारी इतनी बड़ी बड़ी संगठनाएं हैं. हम वकील लोगों के ऊपर में किसी का भी प्रोटेक्शन नहीं दोस्तों. इसलिए हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में. इस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों. ये बहुत ही निंदनीय घटना है. एक वकील को बुरी तरह से पीटा जाता है, चार पुलिस वाले मिलकर उसको पीटते हैं. आज वो एडवोकेट भर्ती है, उसे वो लहूलुहान हो चुका है वो एडवोकेट. और दोस्तों, पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है. आप सोचिए, हम वकील हो गए, अगर हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं तो हम दूसरे लोगों को कैसे न्याय दिला देंगे दोस्तों? जब हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है तो हम दूसरों को न्याय कैसे दिला के देंगे दोस्तों? इसलिए हमारी मांग यह है कि वो चारों पुलिस वालों के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और चारों पुलिस वाले सस्पेंड होने चाहिए. और खास तौर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू होना चाहिए, हमारी मांग है दोस्तों. एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो, ये मांग है इस वकील वर्ग की. क्योंकि जो कुर्ला बांद्रा में जो एक एडवोकेट के ऊपर पुलिस ने हमला किया है, उनको लहूलुहान किया है, उसका निषेध आज नागपुर में किया जा रहा है एडवोकेट वर्ग की तरफ से. क्या बताना चाहोगे आप? आपका नाम? मेरा नाम कैलाश वाघमारे है. आज जिस तरीके से पूरे देश में वकीलों पर हमला हो रहा है, एक सोचनीय प्रश्न है ये हमारे वकील वर्ग के बीच में. एलिट क्लास कहा जाता वकील वर्ग, लेकिन आज वो भी सुरक्षित नहीं है. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की स्थिति कितनी ख़राब है. रही बात पुलिस की, पुलिस के जो कायदे बने हुए, पुलिस मैनुअल वगैरह, ये अंग्रेजों के टाइम में वो आंदोलनों को दमन करने के लिए बनाए गए थे. उसमें आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है. तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी कायदे के दायरे में लाना चाहिए, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाइंडिंग होना चाहिए. पुलिस मैनुअल एक्ट में चेंजेस होना चाहिए और उनके जो अकाउंटेबिलिटी है ये तय होना चाहिए कि भाई वो पुलिस वाले क्या कभी भी कायदा हाथ में लेके किसी के ऊपर हमला करते हैं, किसी को भी आरोपी बना देते हैं सादे सुधे लोगों. कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम होना चाहिए और इस हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स पे आना बहुत जरूरी है. निश्चित हमारे साथ में DBA के जो प्रेसिडेंट है रोशन बागड़े सर, वो भी हमारे साथ में है. एडवोकेट जो है उनके ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार गंभीर नहीं है. आप DBA के अध्यक्ष हो, क्या बताना चाहोगे? सर, जिस तरह राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है, उसी तरह महाराष्ट्र में जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है. क्योंकि उसके लिए विलास भाऊ प्रयत्नशील है. क्योंकि आने वाले दिनों में जो वकील वर्ग लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए काम करने के बाद में उनको न्याय दिला के देता है, उसी वकील के ऊपर में आजकल के दिनों में काफ़ी हमले होते जा रहे हैं. और पुलिस वर्ग, बाकी लोगों में वकील के बारे में कोई भय नहीं रहा है. आप अभी हमने 3-4 घटना हुई है, 3-4 घटने में हमने देखा है कि अभी बांद्रा में भी कोई वकील साहब के ऊपर में पुलिस वालों ने हमला किया है. तो ये निंदनीय है, इसका हम धिक्कार करते हैं. तो मेरा ऐसा कहना है कि जब तक ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तो हमें संरक्षण कौन देगा? जब तक हमें लागू होने के बाद में हमें संरक्षण मिलना बहुत जरूरी है, ताकि ये आने वाले जो लोग हैं जो हमारे वकीलों के ऊपर में जो हमले करते हैं उनको रोक लगे. इसलिए जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र में लागू अपने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए. उसके लिए हम DBA की तरफ से एजिटेशन करेंगे, एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन करेंगे और विलास भाऊ हमारे साथ में है और वो भी हमारे साथ में. हम सब लोग जितने भी वकील वर्ग है, जल्दी से जल्दी यहाँ पे नागपुर में, महाराष्ट्र में कायदा लागू होना चाहिए, इसलिए हम कोशिश करेंगे. सतुजा सर, क्या बताना चाहोगे? क्या बताना चाहोगे जो जिस प्रकार से एडवोकेट के ऊपर हमले हो रहे हैं, एक
4 पुलिस ने मिलके एडवोकेट को पिटा है, बेरहमी से पिटा है, लहूलुहान हो चुके हैं। क्या बताना चाहोगे आप? देखो, कल की जो आपका परिचय दीजिए। अनिल गोवर्दीपे, सदस्य काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, कल जो घटना हुई है कुर्ला बांद्रा में, ये बहुत अतिशय बहुत गलत तरीके से हुआ है। आज एक बताइए कि पुलिस वालों के मोबाइल में एक ये क्या बोलते हैं वेबसाइट है, उस पर अगर किसी का अगर नंबर है, किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए तो उन्होंने वो नंबर दबाया तो ऑटोमेटिकली उसको वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ये पुलिस वालों ने जो तरीके से जो वकील साहब की तरफ हमला किया है और जो बुरी तरह से मारा, इसकी हम पूरे ये करते हैं। और इस पे जो पुलिस वाले इन्वॉल्व है उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, ये मैं बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की तरफ भी अपनी डिमांड रखूंगा मैं वकीलों की तरफ से। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए। सरकार का पूरा दुर्लक्ष्य है वकील संगठन की तरफ, ये इसमें से पूरा ध्यान में आता है कि सरकार को सिर्फ एक ही चीज मालूम है, बाकी सब चीज, लेकिन वकीलों के बारे में कोई किसी के बारे में सोच रहा नहीं है। ये एकदम दुर्दैवी चीज है यहाँ पे। एडवोकेट के ऊपर दिन ब दिन हमले होते जा रहे हैं और सरकार, महाराष्ट्र सरकार गंभीर नहीं है। हमारे साथ में सतुजा सर भी है, हम उनसे भी जानेंगे। एडवोकेट वर्ग के ऊपर हमले होते जा रहे हैं तो भी महाराष्ट्र सरकार गंभीर नहीं है। क्या बताना चाहूँगे? आपका परिचय देके बताइए आप। मैं एडवोकेट कमल सतुजा, माजी अध्यक्ष जिला वकील संगठन नागपुर। ये जो घटना अभी रिसेंटली हुई है बॉम्बे में, जिस तरीके से वकील के ऊपर हमला किया गया पुलिस द्वारा, ये पहली घटना नहीं है। ऐसा ही गलत व्यवहार कुछ दिनों पहले गोंदिया में भी पुलिस ने वकील के खिलाफ किया था। ऐसे रेगुलर घटना पूरे महाराष्ट्र में हमेशा हो रही है और रेगुलर इंटरवल पे हो रही है कि पुलिस वाले जो है वकीलों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ऐसा हमला तो एक आम आदमी के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। वकील एक ऐसा घटक है जो न्याय दिलाने में मदद करता है समाज को न्याय दिलाना, समाज के लोगों को न्याय दिलाना, समाज को अच्छे तरीके से चलाना, पुलिस, वकील, जजेस, सबका उसमें रोल प्ले होता है। आज हम लोग कहीं पे भी पुलिस वालों से कम नहीं है। पुलिस वाले शायद भूल गए हैं कि ऐसे उन्होंने हरकतें 30,000 कोर्ट में भी किए थे और उस समय वकीलों ने एक होकर ताकत दिखाई थी कि वकील लोग क्या कर सकते हैं। पुलिस वाले अगर शायद भूल गए होंगे तो हम पुलिस वालों को वो घटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कैंपस में हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या, हमारी पोजीशन है और हम लोग क्या ताकत होल्ड करते हैं। तो पुलिस वालों को हम लोग विनती भी करते हैं, साथ में वार्निंग भी देते हैं कि अगर नागपुर में गलती से भी ऐसी घटना हुई या महाराष्ट्र में ऐसी घटना रिपीट हुई तो हम पूरा वकील संगठन रास्ते में भी आएंगे। हम लोगों को न्याय दिलाते हैं और अपने न्याय दिलाने में भी हम लोग सक्षम है। ये हमारी वार्निंग भी समझा जाए तो समझ लो पुलिस वाले। एक वार्निंग भी दी है अभी सतुजा सर ने। मैं बताना चाहूंगा कि वकील के ऊपर अगर इसके बाद अगर कोई हमला करता है तो एक यानी आंदोलन किया जाएगा, आंदोलन छिड़ा जाएगा वकील वर्ग के ऊपर। वकील वर्ग आंदोलन करेगा ऐसी बताया जा रहा है। आप क्या बताना चाहोगे? क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र के वकील सुरक्षित है? मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के वकील सुरक्षित है, क्योंकि हम वकील जनता और न्याय व्यवस्था के बीच में सेतु का काम करते हैं। अगर हमारे ऊपर हमले हो रहे तो न्याय व्यवस्था वैसे भी संकट में है, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या बताना चाहोगे? वही है कि जैसे अभी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बढ़ते हमले हैं वकीलों पर और बिल्कुल खराब ट्रीटमेंट जो है वकीलों को मिल रही है और इसका निषेध करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम दिन रात यहाँ पर सुबह से शाम तक के आम जनता के लिए काम करते हैं और हमें ही असुरक्षित रहना पड़ता है। ये कहाँ की बात है? ये कहाँ का इंसाफ है? महाराष्ट्र के जो वकील है वो सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है ऐसी कहना वकील वर्गों का है। क्या बताना चाहोगे आप? महाराष्ट्र के वकील सुरक्षित नहीं है। आपका परिचय दीजिए। मैं नागपुर जिला अध्यक्ष CH शर्मा, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच। महाराष्ट्र की तो बातें छोड़ो सर, महाराष्ट्र सह पूरे देश में दिनों दिन वकीलों के ऊपर हमले बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए हमारे मंच का गठन हुआ है। और हमारा जो मंच है, जहाँ जहाँ पर महाराष्ट्र में वकील भाइयों के ऊपर पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जाता है, उस वक्त हमारा मंच कटिबद्ध है उनकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। और अभी हम लोग पूरे देश में, महाराष्ट्र सह पूरे देश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू हो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी
पिछले अगर 2-3 महीनों की बात लेते हैं तो हापुड़ का प्रकरण देखो, वहां पे भी पुलिस ने अधिवक्ताओं के ऊपर अत्याचार किया। गाजियाबाद प्रकरण हो गया, उसके बाद में यहाँ का गोंदिया का, महाराष्ट्र में गोंदिया का हो गया, अभी मुंबई में हुआ। दिनों दिन लगातार पुलिस के द्वारा वकीलों के ऊपर एट्रोसिटीज बढ़ते जा रही हैं और इसलिए हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पूरे देश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट महाराष्ट्र में लागू हो, जो कुर्ला बांद्रा में जो एडवोकेट के ऊपर पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, जो जिन्होंने उन पे हमला किया है, लहूलुहान किया है, उसका निषेध आज नागपुर में भी देखा जा रहा है। इनकी एक ही मांग है, वकील वर्ग की एक ही मांग है कि महाराष्ट्र में एडवोकेट एक्ट, जो एडवोकेट का जो एक्ट है, कानूनी एक्ट है, वो लागू किया जाए। प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट महाराष्ट्र में लागू हो, इस मांग को लेकर यहाँ पे ये वकील वर्ग का आंदोलन शुरू है और कुर्ला बांद्रा में जो वकील के ऊपर हमला हुआ है उसका निषेध भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।